बर्दाश्त करना होगा। तू तो जानता है बेटा, जब तू 5 साल का था तो तेरी माँ गुजर गई। तुझे माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए मैंने विमला से शादी की थी, लेकिन ये तो अपनी माँ को पैदा होते ही खा गई। जमाने के चलते इसे मजबूरन मुझे पालना पड़ा, वरना इसे तो मैं कब का कोड़े में फेंक देता। विवेक रोशनी का सुतेला भाई था, लेकिन राजेश सगा बाप होकर भी अपनी बेटी से नफरत करता था। रोशनी की आधी जिंदगी डर और दहशत के साथ ही गुजरी थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और आज रक्षाबंधन का दिन होता है। विवेक सोफे पर बैठे लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि तभी रोशनी विवेक के पास आती है। यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने अपने कपड़े धोने के लिए कहा था ना? हाँ भैया, वो तो मैंने धोने दे दिए और आपकी ब्लैक कॉफी भी मैं ला रही हूँ। फिर खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा लेकर आ। क्या आप एक बार अपना सीधा हाथ आगे कर सकते हैं? तुझे मेरे सीधे हाथ से क्या? भैया प्लीज एक बार आगे कर दीजिए। विवेक को कुछ समझ नहीं आता और वो जैसे ही अपना हाथ आगे करता है तो रोशनी उसकी कलाई पर राखी बांधने लगती है। ये देख विवेक गुस्से से खड़ा हो जाता है और रोशनी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे राखी बांधने की? कितनी बार कहा है तू सगी नहीं सौतेली बहन है मेरी, कोई हक नहीं है तुझे राखी बांधने का। भैया आज के दिन तो भाई अपनी बहनों की रक्षा करने की कसम खाते हैं और आप मुझे मार रहे हैं। मैंने तो तुझे सिर्फ थप्पड़ मारा है, मेरा बस चलता तो तुझे कब का जिंदा जला देता। रक्षाबंधन जैसे भाई बहन के पवित्र त्योहार पर भी अपने भाई से इतनी नफरत और थप्पड़ खाकर रोशनी अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। राजेश सोसाइटी के दोस्तों के साथ गार्डन में बैठा होता है। अरे मुबारक हो सतीश भाई साहब, आपकी दोनों बेटियों की शादी हो गई। बेटियों की शादी करना भी किसी पुण्य से कम नहीं है। अरे वो तो है ही, भगवान की कृपा से दोनों बेटी ससुराल में खुश हैं। वैसे राजेश भाई साहब, हमारी रोशनी भी अब शादी लायक हो गई है। क्या सोचा है फिर आपने उसकी शादी के लिए? रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा मिलेगा तो कर देंगे। राजेश के दोस्त जब उसे रोशनी की शादी के लिए टोकते हैं तो घर जाकर राजेश इस बारे में विवेक से बात करता है। मेरा दोस्त मिला था मुझे, वो भी यही कह रहा था। मैं तो कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस पनौती की शादी कर देते हैं। कल ही पंडित जी से बात करता हूँ, इसी साल इसके हाथ पीले कर देंगे। 1 से 1.5 हफ्ता गुजर जाता है और आज पंडित जी रोशनी के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। हॉल में बैठे हुए, ये देखिए राजेश भाई साहब, लड़का लाखों में एक है। घर परिवार भी भगवान की कृपा से अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। लड़के की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। पिता और बड़ी बहन ने ही अपने तीनों लड़कों को पाला है, लेकिन अब 2 साल पहले उसकी भी शादी हो गई। तो इसलिए अगर रोशनी बिटिया की शादी